नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। भारत ने एक बार फिर से यह साफ कर दिया है कि अमेरिका चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वो भारत को दबा नहीं सकता, भारत का हाथ नहीं हट सकता। और इस बार यह संदेश किसी और ने नहीं बल्कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बड़े ही साफ और कड़े शब्दों में दिया है। देखिए, अमेरिका ने जिस तरह से भारत के ऊपर उसकी गुलामी करने का दबाव बनाने की कोशिश की है, रूस से तेल आयात नहीं करने का दबाव बनाया और नहीं मानने पर 50% टैरिफ लगा दिया, उस तरफ इशारा करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भाई देखो, ऐसा है कि जब भारत कमजोर हुआ करता था उस वक्त तो ये झुका नहीं, उस वक्त ये नहीं झुका और वो किसी के खेमे में वो शामिल हो जाए, ऐसा उसने नहीं किया। तो अब जबकि भारत इतना ताकतवर है हर तरह से, आर्थिक दृष्टि से भी और मिलिट्री की दृष्टि से भी, तो आप ये समझते हो कि भारत झुक जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। डॉक्टर जयशंकर ने साफ साफ ये कह दिया कि जब भारत कमजोर था तब तो वो झुका नहीं, वो तब किसी खेमे में शामिल नहीं हुआ। और अब अमेरिका अगर ये सोचता है कि भारत उसका पिछलग्गू बन जाएगा, उसका चमचा बन जाएगा और वो जो कहेगा वो मानेगा, तो ये होने वाला नहीं है। जयशंकर ने कहा कि भारत ने कभी भी किसी देश या गुट के साथ औपचारिक गठबंधन नहीं किया, भले ही दौर कोई भी हो, वो दौर भी हो जब देश आर्थिक और सैन्य रूप से बहुत कमजोर था। लेकिन आज तो भारत वैश्विक पटल पर मजबूत स्थिति में है, तो ऐसा करने का कोई कारण ही नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई कुछ देशों का ऐसा व्यवहार रहा है जिसकी वजह से भारत को इस नीति पे लगातार चलते रहने की जरूरत महसूस हो रही है और भारत चलता रहेगा, क्योंकि यह भारत की विदेश नीति को एक मजबूती प्रदान करता है। देखिए, जयशंकर ने कहा, दरअसल वो एक जेएनयू में एक सभा में वो बोल रहे थे, कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ना हो, रणनीतिक दृष्टि से अगर भारत एक स्वतंत्र नीति ना अपनाए, तो आप मुझे बताइए कि भारत को किसके साथ जाना चाहिए, कहां पे आप जाएंगे कि आपका भविष्य सुरक्षित होगा? आज तो ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी खेमे में शामिल हो भी जाते हैं तो वो लोग आपको मजबूर करेंगे, आपका हाथ हटेंगे, आपको दबाएंगे और कहेंगे कि भाई जो हम कहते हैं आप उसको आंख बंद करके फॉलो करो। तो ऐसा कोई देश नहीं है हम जिसके खेमे में शामिल हो सकते हैं। तो उस दृष्टि से हमारे सामने क्या ऑप्शन है? ऑप्शन यह है कि हम एक स्वतंत्र विदेश नीति को फॉलो करें। और इसलिए अगर अमेरिका यह सोचता है कि इस तरह का दबाव डाल करके वो भारत को झुका देगा, तो यह संभव नहीं है। ये डॉक्टर जयशंकर ने बड़े ही साफ शब्दों में कहा। देखिए, डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हर देश के लिए और भारत के लिए भी ये बेहतर ऑप्शन नहीं है कि हम देखें कि हमारा हित कहाँ पे है, कहाँ पे हमारे पास चॉइसेस ज़्यादा हैं और हमारे नेशनल इंटरेस्ट को कौन सी चीज़ सूटेबल लगती है, उस हिसाब से हमें निर्णय लेना है और भारत वैसे ही निर्णय लेगा। उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि हर किसी को अपनी तकदीर का मालिक खुद बनना होता है। मतलब हमारी तकदीर कोई और लिखेगा, भारत जैसे बड़े देश की तकदीर कोई और लिखेगा? ये नहीं हो सकता। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अभी जिस तरह से एक अफरा तफरी का माहौल है दुनिया में, आप देख ही रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। उनको जैसे ये टैरिफ का एक वेपन मिल गया है, एक हथियार मिल गया है उनको, वो हर किसी के ऊपर ये हथियार का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में ये और भी ज़रूरी हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति को फॉलो करे। और ये ट्रंप की जो हरकतें हैं उसको देख करके जयशंकर ने कहा कि आजकल हर चीज़ को वेपनाइज किया जा रहा है, हर चीज़ को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और उनका इशारा टैरिफ की तरफ था। जिस तरह से ट्रंप ने ये टैरिफ को हथियार बना लिया है, उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से हर चीज़ को हथियार बनाया जा रहा है, उसने पूरे इस ग्लोबल ऑर्डर को चेंज कर दिया है। जहाँ पे एक कोऑपरेशन होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, वहाँ पे टकराव हो रहा है। जानबूझ करके टकराव पैदा किया जा रहा है, क्योंकि हर कोई अपने इंटरेस्ट में लगा हुआ है और उसके लिए वो हर चीज़ को वेपनाइज कर रहा है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को वेपनाइज कर दिया है। हर किसी के ऊपर टैरिफ, क्या दोस्त क्या दुश्मन, चाहे वो जापान हो, यूरोपियन यूनियन हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, कोई भी हो, कनाडा हो, सबके ऊपर ये टैरिफ का डंडा ट्रंप साहब का चल रहा है। तो आप समझिए कि इस तरह की स्थिति में जो ग्लोबल ऑर्डर होता है उसके सामने एक चुनौती आ गई है। और बेहतर तो यही है कि फिर हर कोई अपनी एक स्वतंत्र पहचान बना करके रखे
और वो बिल्कुल ना झुके। तो डॉक्टर जयशंकर ने जो बात कही है ना, उससे आपको ये पता चलता है कि भारत की सरकार किस तरह से दृढ़ संकल्प है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम ट्रंप के आगे नहीं झुकेंगे, हम ट्रंप के आगे समझौता नहीं करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, जो देशों की संप्रभुता है उसको कैसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, जो बिग टेक कंपनीज है, गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है, इन सबों की मोनोपोली है और वो एक तरह से जो अलग अलग देशों की जो संप्रभुता है उसको भी एक चुनौती है। और आप देखिए, भारत में आजकल इसीलिए ये मांग उठ रही है कि भारत के पास अपना बिग टेक होना चाहिए। अभी आपने देखा होगा, श्रीधर वेम्बू एक अराटाई ऐप लेकर के आए हैं जो व्हाट्सएप का एक ऑप्शन है। व्हाट्सएप का भारतीय संस्करण है वो, और काफ़ी डाउनलोड हुआ है, वो मिलियंस में चला गया है वो। तो ये बड़ा जरूरी है कि भारत के पास भी अपना व्हाट्सएप हो, भारत के पास अपना फेसबुक हो, भारत के पास अपना ट्विटर हो, क्योंकि जिस तरह से ये बिग टेक सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिश कर रही है, और ये सब के सब एक ही देश के हैं, ये सब अमेरिकन हैं। चीन ने इस बात को बहुत पहले समझ लिया था। तो आप देखिए, चीन में न ये गूगल का चलता है, न फेसबुक, न ट्विटर, उनका सब अपना है, अपना एप्लीकेशन है। इस चीज से, चीन से सबको सबक लेने की जरूरत है, वरना ये जो बिग टेक है ना, ये सारी दुनिया को गुलाम बनाने का काम करेगा। तो डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संप्रभुता पे जो सबसे बड़ा चोट है वो ये टेक्नोलॉजी का मैनिपुलेशन जो है, जिस तरह से टेक को मैनिपुलेट किया जा रहा है, उससे सबसे बड़ा खतरा है। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि देखिए, जो दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक बड़ा अलग ही परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग है वो तो बस एक देश के पास जाकर के, एक ज्योग्राफी के पास जाकर रुक गया है। उनका इशारा चीन की तरफ था। अब देखिए, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है वो चीन पे आकर के रुक गई है, और उसकी वजह से आप समझिए कि सारी दुनिया में एक अलग ही क्वेश्चन पैदा हो गया है। और डॉक्टर जयशंकर ने कहा, इशारा किया कि भाई ये जो स्थिति पैदा हो गई है, ये वजह है कि चीन आज की तारीख में अमेरिका को चैलेंज कर सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा, जब अमेरिका ने चीन के ऊपर टैरिफ लगाया तो चीन ने भी बदले की कार्रवाई की और उतना ही टैरिफ लगा दिया। बाद में अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। आज अमेरिका से भी ज़्यादा टैरिफ भारत के ऊपर है। अमेरिका में इतनी हिम्मत नहीं है कि चीन के ऊपर भी 50% टैरिफ लगाए, क्योंकि अगर चीन, जो वो तो मैन्युफैक्चरिंग हब है, वो अगर चीज़ों की सप्लाई बंद कर देगा तो पूरे अमेरिका तो बर्बाद हो जाएगा, समझिए। तो डॉक्टर जयशंकर ने ये इशारा किया और कहा कि भारत को भी इससे सीखने की ज़रूरत है। भारत को भी इससे सीखने की ज़रूरत है कि इतना मजबूत बना जाए कि अमेरिका जैसा कोई देश भारत को आंख नहीं दिखा सके। और ये वाकई ये एक सबक है। चीन ने जिस तरह से प्रोग्रेस किया है और मैन्युफैक्चरिंग में जो अपना नाम बनाया है, रेयर अर्थ मिनरल्स में और ईवीज में जो उसने जो सफलता हासिल की है, उससे भारत को सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि तभी अगर कोई भी आपका हाथ ऐंठने की कोशिश करेगा तो आप उसका करारा जवाब दे पाएंगे। और देखिए, जब उनसे ये पूछा गया कि भाई ये जो अमेरिका जो दबाव बना रहा है भारत के ऊपर रूसी तेल नहीं खरीदने का, तो जयशंकर ने क्या कहा? उन्होंने साफ कह दिया कि भाई जो हमारा राष्ट्रीय हित कहेगा वही होगा। अगर तेल खरीदना हमारे राष्ट्रीय हित में है तो हम खरीदेंगे, किसी के कहने से हम रुक जाएंगे ये तो नहीं हो सकता ना। और विदेश नीति आपकी ऐसे नहीं चलती, अर्थनीति भी आपकी ऐसे नहीं चलती। और जहाँ तक भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड टॉक्स हो रहे हैं, ये जो 50% टैरिफ लगाया है उसको रिजॉल्व करने की जो बात हो रही है, उस पर भी जयशंकर ने साफ साफ कह दिया कि भाई इसमें इस बात का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है कि भारत ने जो रेड लाइन खींचा है ना, जो रेड लाइन खींचा है कि हम एग्रीकल्चर में आपको एंट्री नहीं देंगे, डेयरी का जो मार्केट है उसमें हम आपको एंट्री नहीं देंगे। तो ये जो रेड लाइन्स हैं उसका भी सम्मान होना चाहिए, उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए, तभी जा करके ये ट्रेड डील होगा। तो आप देख सकते हैं कि भारत ने जो स्टैंड लिया है वो बड़ा ही मजबूत स्टैंड है, और उसके पीछे सिद्धांत ये है कि भारत वही करेगा जो भारत के नेशनल इंटरेस्ट में है। किसी के दबाव से, किसी की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा देखिए, एक जो ये सवाल था कि भाई ये जो अमेरिका, पाकिस्तान और चीन का एक एक्सिस फिर से वैसा बनता जा रहा है जैसे पहले था, तो जयशंकर ने कहा कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। भारत ने पहले भी इसका सामना किया है सफलतापूर्वक और इस बार भी वो करेगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, जयशंकर ने कहा कि आज की जो भारत की विदेश नीति है वो किसी पे आश्रित नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि अभी क्या स्थिति है, आश्रित है कि स्वतंत्र है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर वैसे आप ब्लैक एंड व्हाइट में कहिएगा तो कुछ हद तक आश्रित भी है, कुछ हद तक स्वतंत्र भी है। और पहले भी जब भारत और सोवियत संघ के संबंधों की बात करें तो उस वक्त भी हमने जो किया वो राष्ट्रीय हित में था। मतलब कहने के लिए भारत नॉन अलाइंड था, लेकिन एक तरह से सोवियत संघ के प्रति एक सिंपैथी थी। और उस वक्त भी ये अमेरिका, पाकिस्तान, चीन का त्रिकोण था।
तो वो समय ये कहने का नहीं था। जयशंकर ने कहा कि मुझे तटस्थ रहना चाहिए और इस पक्ष का उतना ही महत्व है जितना उस पक्ष का। तो ये वो वक्त नहीं था। पक्ष केवल एक ही होता है और वो क्या है, आपका अपना नेशनल इंटरेस्ट। हमें जो सही लगा हमने किया उस वक्त। तो कुछ मामले में हम सोवियत संघ पे डिपेंड भी करते थे, कुछ मामले में हम इंडिपेंडेंट भी थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए आज भी कई ऐसे देश हैं जो कोई इंटरनेशनल लॉ की बात करके दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। इशारा अमेरिका की तरफ ही था। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ये पूछता हूं कि जब यह सिद्धांत हम पर लागू होते थे तब आप कहां थे। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि ये सिद्धांत मायने नहीं रखते, लेकिन अंत में हर देश राष्ट्रीय हित के लिहाज से ही अपने फैसले लेगा, क्योंकि यही उनके लिए सर्वोपरि है। अच्छा देखिए, ट्रंप की जो दादागिरी है ना, उससे निपटने के लिए उन्होंने भारत सरकार का जो नजरिया है उसको पेश करते हुए कहा कि भारत इसका मुकाबला प्रगति करके, डेवलपमेंट करके करेगा और उसके लिए 3 मेन इंजन होंगे, 3D। उन्होंने 3D प्लान बताया कि जिससे भारत आगे बढ़ सकता है, विकास कर सकता है और इस तरह के दबाव से मुक्ति पा सकता है। 3D का मतलब डिमांड, डेमोग्राफी और डेटा। उन्होंने कहा डिमांड, डेमोग्राफी और डेटा, इस पे फोकस करके भारत अपनी एक स्वतंत्र पहचान बना सकता है। डिमांड का मतलब यह है कि देखिए भारत के पास एक विशाल घरेलू बाजार है, कंज्यूमर मार्केट है। उन्होंने कहा कि अगर हम दूसरों की तरह हम भी टैरिफ लगाने पे आ जाएं तो समझिए हमें अपने बाजार की ताकत का इस्तेमाल करना आ जाएगा। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें स्वदेशी अपनाना होगा ताकि हमारा मार्केट हमें ही फायदा पहुंचाए। उन्होंने कहा कि देखिए हमारा मार्केट इतना बड़ा है कि हम भी टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। हम अपने कंज्यूमर मार्केट का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेंगे। और यह वजह है कि 50% का जो टैरिफ लगाया ट्रंप ने, उसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत की इकोनॉमी कोई चाइना की इकोनॉमी नहीं है जो एक्सपोर्ट ड्रिवन है। ये डोमेस्टिक मार्केट ड्रिवन है और इसका फायदा हमें है। तो इस पे और ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, डिमांड को बढ़ाने की जरूरत है अपने डोमेस्टिक मार्केट की। दूसरे उन्होंने डेमोग्राफी की बात की, यानी जनसंख्या की बात करते हुए कहा उन्होंने कि भारत के पास सबसे ज़्यादा युवा आबादी है और ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने कहा कि स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं वो इनोवेशन को एक नई ऊंचाई दे रही है। और उन्होंने कहा कि जो स्किलफुल वर्कफोर्स है ना, उसको हमें प्रमोट करना होगा ताकि भारत और ताकतवर बन सके। और देखिए जयशंकर ने इसके बाद डेटा की बात की और कहा कि भारत तेजी से डेटा पावर बन रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ डेटा सेंटर बन रहे हैं, नोएडा और साउथ इंडिया में बड़े हब विकसित हो रहे हैं। डेटा भविष्य की ऊर्जा है और भारत इसका केंद्र बनेगा। और देखिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें भी भारत बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको बहुत जल्द भारत का अपना AI मॉड्यूल दिखेगा। तो आप समझिए कि जयशंकर के इन शब्दों ने दुनिया को एक नया संदेश दिया है कि भारत अब किसी के इशारे पर नाचेगा नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर खेलेगा। और डोनाल्ड ट्रंप को यह बात बिल्कुल समझ लेनी चाहिए। अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, कोई भी हो, तो भारत अब बैलेंसिंग पावर नहीं है, बल्कि अब डिसाइडिंग पावर है। डिसाइडिंग पावर है। और अगर हम लोग इस 3D प्लान को फॉलो करते हैं तो भारत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि भारत अब आदेश नहीं लेता, भारत अब दिशा तय करता है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।